को एक टेबल दिया हुआ है, उसमें कुछ चीजें आपको बताई हुई हैं, कुछ चीजें आपको नहीं बताई हुई। सबसे पहला काम तो वो कह रहे हैं, यूज द हिस्टोग्राम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, एंड पी इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटरवल फ्रॉम 5 to 7, यानी इस इंटरवल की बात हो रही है। ठीक है, ये है 5 to 7 का इंटरवल। अच्छा जी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी पता करनी है, हिस्टोग्राम का केस है, तो एक ही फॉर्मूला है, वो है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। वैसे फॉर्मूला मेंशन करना नहीं होता, कोशिश कीजिएगा जब जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं ये वाला, तो उसमें फॉर्मूला मेंशन कर लें ताकि फॉर्मूला जहन में बैठ जाए। अब मुझे पी पता करना है, तो एफ की जगह तो आ गया पी। क्लास विड्थ कितनी है मेरे पास, इस इंटरवल का फ्रीक्वेंसी पता करना है, तो 2। एक चीज रह गई, इस क्लास का पी पता किया जा सकता है अगर इस क्लास की विड्थ के साथ साथ इस क्लास की डेंसिटी भी पता हो। वो कहां से पता चल रही है, शाबाश, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हिस्टोग्राम से। और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है, 8। 8। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 16, इज दैट राइट? चलिए अब जरा देखते हैं कौन कौन सा बार हमें बनाना है। हमें 3 से 4 का बार नहीं बनाना, ये बना हुआ है। 4 से 5 का बार भी हमें नहीं बनाना, और 5 से 7 का बार भी हमें नहीं बनाना। हमें जिन इंटरवल्स का बार बनाना है उसमें 2 से 3 है। 2 से 3 की क्लास विड्थ कितनी आई, 1। पहले इंटरवल की विड्थ आ गई 1। उसके बाद हमें ये नहीं बनाना है, ये नहीं बनाना है, ये भी नहीं बनाना है। आखिरी इंटरवल की विड्थ कितनी आ गई, तो फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज निकाल लेते हैं। पहले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, 6। शाबाश, 6। दूसरा इंटरवल हमें नहीं बनाना, तीसरा नहीं बनाना, चौथा भी नहीं बनाना, तो वो कैलकुलेट नहीं कर रहे। आखिरी इंटरवल की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो ठीक है, तो पहले वाला इंटरवल जो 2 से 3 तक है उसकी विड्थ है, सॉरी उसकी डेंसिटी है 6। तो इसको मैं 6 तक बना देता हूँ। उसके बाद है आपके पास 7 से 9, और 7 से 9 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 2 तक है। तो 7 से ये आ गया यहाँ। ठीक, ये तो मैंने कर दिया पहला काम। उसके बाद वन स्नेल इज चोजन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्नेल डिड नॉट मूव मोर देन 4 सेंटीमीटर। चले भाई, ये जो डेटा दिया हुआ है ये डेटा बेसिकली कोई स्नेल या स्नेल्स के कवरेज ऑफ डिस्टेंस की बात कर रहा है। अब सबसे पहले तो आपको ये एक स्नेल पिक करना है और ये मेक श्योर करना है दैट स्नेल should not have covered more than 4 सेंटीमीटर। तो कितने स्नेल्स हैं जिन्होंने 4 सेंटीमीटर से कम का डिस्टेंस कवर किया है, 4 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर से कम तक का डिस्टेंस कितने स्नेल्स ने कवर किया है, 15। 15। और प्रोबेबिलिटी के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ स्नेल्स भी पता होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्नेल्स आपके पास क्या हो जाएगा, 6 + 9 + 12 प्लस वॉट एवर इज द वैल्यू ऑफ पी एंड देन 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं फिलहाल एक स्टेप कर रहा हूँ। 6 + 9, नंबर ऑफ स्नेल्स that have traveled not more than 4 centimeter, divided by the total number of snails, 6 + 9, 12, 16 और 4।
12 प्लस 16 प्लस 4, ये हो गया 15। यहाँ पर डिवाइड में इन सब का सम 45, 47, 47 सही है ना? जी 15, 25, 47, 41, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रोबेबिलिटी। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग सवाल पहले कराऊंगा, पेपर 1 का इंटरेस्टिंग सवाल कराऊंगा।